Hello student, how are you? I hope you all fine. So today's our topic is on verb agreement. तो आज हम करवाने वाले हैं आपको वर्ब एग्रीमेंट कि वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किस तरह यूज़ करते हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसे बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मतलब सब्जेक्ट क्या होता है जो वर्क को करता है। अगर सब्जेक्ट एक है, सिंगुलर है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। अगर प्लूरल है तो उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम वर्ब एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं? वर्ब एग्रीमेंट। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 क्या कहता है? तो रूल नंबर 1 कहता है यदि दो सब्जेक्ट हैं, जैसे कि कोई दो सब्जेक्ट दिए हुए हैं किसी सेंटेंस में, उनको एज वेल एज कंजक्शन से जोड़ा जा रहा है। विद, अलोंग विद से, टुगेदर से, विद से, एंड इन एडिशन टू से। अगर इन सब चीज़ों से जोड़ा जा रहा है किसी सेंटेंस को, तो हम जो है ना, तो वर्ब है जो उसके पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स आर कमिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई सोचेगा कि पेरेंट्स है तो आर लगा दिया, लेकिन नहीं। रूल कहता है कि जो एज वेल एज से पहले वाला सब्जेक्ट है ना, उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। मतलब राम के लिए हम इज लगाएंगे, ना कि पेरेंट्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है रूल नंबर 2 क्या कहता है? यदि दो सब्जेक्ट को नीदर नोर, ईदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, नन बट से जोड़ा जाए तो वर्ब नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ होगा। मतलब वर्ब जो पास वाला सब्जेक्ट है ना उसके अकॉर्डिंग यूज़ होगा। जैसे कि पहले हम राम के अकॉर्डिंग यूज़ कर रहे थे, अब नीदर नोर ईदर और में ना जो पास वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, नीदर राम नोर श्याम हैव कम। अब यहाँ पे जो पास वाला सब्जेक्ट कौन है? राम, श्याम है, तो जो कि सिंगुलर है, तो हम यहाँ पे हैव ना लगा के हैज़ का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? हैज़ का। जैसे नीदर राम नोर श्याम हैज़ कम। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है ईदर राम और हिज फ्रेंड्स हैज़ कम। अब यहाँ पे हिज फ्रेंड्स है तो प्लूरल है, तो पास वाला सब्जेक्ट प्लूरल है, तो यहाँ पे हम हैज़ ना लगा के हैव लगाएंगे। क्या यूज़ करेंगे? हैव इज़ द करेक्ट। रूल नंबर 3 क्या कहता है? जो कलेक्टिव नाउन होते हैं उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि द हर्ड ऑफ काउज आर गेजिंग इन द फील्ड। अब हर्ड ऑफ काउज ये एक कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे आर ना यूज़ करके हम हेल्पिंग वर्ब इज़ का यूज़ करेंगे। कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर आएगी, इज़ आएगी। किसका यूज़ होगा? इज़ का। नेक्स्ट है रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 कहता है ईच, एवरी, वन, नीदर, ईदर, एक्सेट्रा, ये सब टेक्स अ प्लूरल नाउन आफ्टर देम बट फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। लेकिन इनके बाद जो है ना, जो नाउन लगेगा वो प्लूरल लगेगा, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो सिंगुलर लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ हिज बुक्स इज स्टोलन। ठीक है, अब यहाँ पे वन ऑफ दिया हुआ है, तो वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ब लगेगी वो इज लगेगी, सिंगुलर वाली। नीदर ऑफ हिज बुक्स इज स्टोलन। अब यहाँ पे नीदर ऑफ दिया हुआ है। जब ऐसे ही कोई पेयरिंग वर्ड्स दिए जाएं, ईच, एवरी, वन, नीदर, ईदर ऑफ, वन ऑफ, इन सब के पास नाउन जो प्लूरल लगेगा लेकिन सिंगुलर वर्ब लगेगी। वर्ब कौन सी लगेगी? सिंगुलर। ठीक है, रूल नंबर 5 क्या कहता है? इन सेंटेंस एक्सप्रेसिंग इमेजिनरी विश या सपोजिशन द वर्ब इज यूज्ड प्लूरल। देखो, जैसे कि हम इमेजिन करते हैं कि काश मैं ये टीचर होता, काश मैं किंग होता, तो मतलब जब हम इमेजिनरी कोई विश करते हैं ना, तो उसके पास उसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो वर्ब लगती है, मतलब प्लूरल वाली। नेक्स्ट है रूल नंबर 6 क्या कहता है? अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब यूज़ होता है। ठीक है, अ नंबर ऑफ के साथ क्या यूज़ होता है? प्लूरल वर्ब। और द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब। आ नंबर ऑफ दिया है तो प्लूरल वर्ब लगेगी, द नंबर ऑफ दिया है तो
सिंगुलर वर्ब लगेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ नंबर ऑफ स्टूडेंट वाज प्रेजेंट। अब यहाँ पे अ नंबर ऑफ दिया है, लेकिन उसके बाद जो प्लूरल नाउन है, यहाँ पे जो वर्ब है वो सिंगुलर है, लेकिन मैंने बोला था कि जब ए नंबर ऑफ दिया होगा तो प्लूरल वर्ब लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे वॉज ना लगा के वर यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा? वर। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ बॉयज़ आर 50। अब यहाँ पे दिया है द नंबर ऑफ, तो मैंने कहा था द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी, ना इज़ नहीं इज़ लगेगा, ना कि आर। तो मतलब आर वाला सेंटेंस गलत है और इज़ वाला करेक्ट। दैट क्लियर। नेक्स्ट है अगर अमाउंट ऑफ दिया होता है या क्वांटिटी ऑफ दिया होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, अगर अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ दिया होता है तो हम क्या करते हैं, उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे द अमाउंट ऑफ मनी आर नॉट सफिशिएंट, ये गलत है। मनी के साथ आर ना लगा के हम इज़ का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? इज़ का। यूनिवर्सल फैक्टर जैसे ईडियम हो गया, कोई फ्रेज़ हो गया, हैबिचुअल एक्शन हो गया, उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, क्योंकि इस हमेशा प्रेजेंट टेंस में यूज़ होते हैं। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आई है, मतलब ऐसे है ईएस का यूज़ हुआ है तो ये सिंगुलर वर्ब ही है। होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट ही है। यहाँ पे हमने क्या लगाया है? इज़ लगाया है, ठीक है। तो ये था हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक। सो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।